असलकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 22 कहता है कंप्यूट मॉड फॉर द गिवन डेटा। इसमें बेटा हमें एक कॉलम क्लासेस का गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी का गिवन है। क्लासेस में उसने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया कि ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, किस वेरिएबल की क्लासेस हैं। और क्लासेस में जब डाटा आ जाता है तो ये पक्की बात है कि ये कॉन्टीन्यूस डाटा होगा। हम इसको कॉन्टीन्यूस में चेंज कर सकते हैं, इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और इसमें मॉड का प्रॉपर एक फार्मूला लगाएंगे जो कि ये होगा। मॉड हमने कैलकुलेट करना है जी। मॉड सबसे पहले अगर आप चाहते हो आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स आए तो आप फार्मूले पे कमांड हासिल करें। मॉड कैलकुलेट करना है, नाम लिख लिया, मॉड का फार्मूला आपने ही शो करना है जो हमने कैलकुलेट करना है। मॉड का ग्रुप्ड कॉन्टीन्यूस का फार्मूला ये है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस ब्रैकेट लगा लें, मिडल ब्रैकेट यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इसमें ऊपर आप लिखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीवियस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट कर लें क्लोज, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें इंटरवल विच इज़ डिनोटेड बाय एज। इसमें ओवर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यही रिपीट करें जो ऊपर है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीवियस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में साइन पॉजिटिव है। इस तरह याद रखें कि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज़ डिनोटेड बाय F2 एंड मिडल ब्रैकेट क्लोज कर दें। बेटा इसमें हमें बेसिकली 5 चीज़ों की ज़रूरत है, 5 चीज़ें हमें चाहिए। L लोअर क्लास बाउंड्री, FM, F1, H एंड F2। तो ये याद रखिएगा कि लोअर क्लास बाउंड्री जिसमें भी LB का साइन आ जाएगा उसमें क्लास बाउंड्री शर्त है, और क्लास बाउंड्री वो होती है जिसमें डायगोनल वैल्यू सेम होंगी। इसका मतलब है इसमें सेम नहीं है, ये देख लें सेम नहीं है तो हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे C-B क्लास बाउंड्री बनाने का प्रोसीजर मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस देख लें जो सेम नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस देखें विच इज़ 20 माइनस 19 और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, ये आएगा 1/2, ये आएगा 0.5। ये 0.5 लेफ्ट साइड पे माइनस कर दें, राइट साइड पे प्लस कर दें, इधर माइनस 9.5, हर लेफ्ट लिमिट में माइनस, हर राइट लिमिट में प्लस, 19.5 इधर माइनस कर दें जी 19.5 एंड अप टू स्वान 29.5, लेफ्ट साइड पे माइनस 29.5, उसके बाद 39.5, हर लेफ्ट लिमिट में माइनस, राइट में प्लस, माइनस प्लस क्या 0.5। ठीक है जी, इसमें माइनस कर दें 39.5 अप टू स्वान, इसमें प्लस कर दें 0.5 49.5, लेफ्ट साइड पे माइनस कर दें विच इज़ 49.5 और राइट साइड पे प्लस कर दे। 2 ही कॉलम चाहिए होते हैं जी, एक फ्रीक्वेंसी और एक क्लास बाउंड्री। फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास बाउंड्री हमने बना ली है। अब ज़रा गौर करिएगा एक चीज़ पे कि सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए बच्चे को कि FM क्या होता है। F के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू FM होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ F1? FM से ऊपर वाली F1 होती है और FM के नीचे वाली F2 होती है, ये याद रखिएगा। और FM के सामने क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है आपने विच इज़ 29.5, ये याद रखिएगा। FM के सामने क्लास बाउंड्री में लेफ्ट लिमिट यानी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और H आप जानते हो, आप H यहाँ से ले लें, इन दोनों का डिफरेंस विच इज़ 10, यहाँ पे 30, इसी का ले लें। ज़्यादा बेहतर ये है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो क्लास होती है ना, क्लास बाउंड्री की क्लास, उसका डिफरेंस ले लें विच इज़ H। ये H यूज़ किया जाता है, बेशक इंटरवल सेम हो या बेशक इंटरवल सेम ना हो। तो आपने क्या करना है, FM के सामने वाली लोअर क्लास लिमिट आपने, ये LB की वैल्यू है और 39.5 में से 29.5 माइनस करेंगे विच इज़ 10, ये हमारा H होगा। तो ज़रा देखिएगा, मैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री बेटा ये हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, हमने कौन सी पुट करनी है, FM के सामने वाली विच इज़ 29.5, ये आ गई जी 29.5। अब आ गई मिडल ब्रैकेट आ गई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी F के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू विच इज़ 60, उससे ऊपर वाली विच इज़ F1 30, H आपका क्या निकला जी, इस FM का H आपका 10 है, ये 10 मल्टीप्लाई 10
उसके बाद आपने क्या करना है, एफ एम ये 60 माइनस 30 एज इट इज़ पुट करना है, ब्रैकेट लगा लें, दरमियान में साइन बड़ा सा पॉजिटिव लिखें, और एफ एम माइनस एफ टू इज़ द नेक्स्ट, एफ एम के नीचे वाली एफ टू होती है विच इज़ 20। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 29.5 प्लस ऊपर 60 में से 30 माइनस करेंगे 30 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 वैसे का वैसे ही है, नीचे 30 माइनस 60 माइनस 30 आ गया, प्लस 60 माइनस 20 40 आ गया। इसको कैलकुलेटर पे बेटा आपने सॉल्व कर लेना है। 29.5 प्लस 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा, और 30 प्लस 40 करेंगे 70 आ जाएगा। डिमैथ्स फॉलो करते हुए इसको पहले डिवाइड कर लें, डिवाइड करने से हमें कैलकुलेटर आंसर देगा 4.29। 4.29 को 29.5 में ऐड करेंगे तो फाइनली आंसर मिल जाएगा 33.79। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रुप्ड कॉन्टीन्यूस से मॉड कैलकुलेट करने का तरीका समझ आ गया होगा। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम।